माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। बैठ जाइए अभी। और जीरो आवर आएगा ना, जीरो आवर आएगा, अभी बैठ जाइए। जीरो आवर आएगा ना, रखिएगा विषय को। समय दिया जाएगा आपको, शून्यकाल में दिया जाएगा समय। मेरा आग्रह है, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। कार्य स्थगन जब आएगा ना तो बोलने दिया जाएगा आपको। प्लीज बैठ जाइए, बिल्कुल मौका दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन अब चलने, कार्य स्थगन दिया आपने, देखा हमने है, उस समय बुलवाएंगे आप लोग। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अब शपथ की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। बात हो गई। आप शून्यकाल में बातों को रखेंगे। अभी अच्छा, मैं दिखवा लेता हूं। मैं दिखवा लेता हूं। बिल्कुल रमन बाबू, मैं दिखवा लेता हूं निश्चित तौर पर जाकर के। ये होगा। अब शपथ की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। माननीय सदस्य, शपथ पत्र की प्रति आपके सामने है। जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उस समय आपको हस्ताक्षर करना है। अब सभा सचिव नाम पुकारेंगी। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 178 मोकामा, माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार सिंह, जो मोकामा विधानसभा में निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्चे श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता पद को ग्रहण करने वाला कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अब शपथ ग्रहण की कार्रवाई समाप्त की जाती है। खड़ा कर लेगा ना, तब खड़ा कर ना। बहुत बधाई आपको, शुभकामना। शुरू करें ना राजू जी। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य संतोष कुमार निराला जी, माननीय मंत्री, हाँ पूछ लियो। मैं काउंट कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो मजदूरी की बात की है, तो किस मद से मजदूर काम कर रहे हैं? योजना मद से, वन प्राणी संरक्षण मद से, कैंपा मद योजना से इन्होंने नहीं वर्णित किया है। लेकिन मैं इन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाला समय में मजदूरों का वेतन
दिया जाएगा, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। आपने स्पष्ट किया है कि आवंटन प्राप्त होते ही और कर दिया जाएगा, है ना? ठीक। माननीय सदस्य प्रमोद बाबू, ये क्या रेट है, मतलब दैनिक मजदूरी का सरकारी रेट है 429 रुपए प्रतिदिन, जो लेबर कॉस्ट है जो सरकार ने तय किया है, उसी आधार पर उनको दिया जाता है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ जी, माननीय शिक्षा विभाग। उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 1/7/2 दिनांक 7/10/24 द्वारा राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदास्थापन से संबंधित नीति है। इस संदर्भ में हम कहना चाहेंगे महोदय कि शिक्षा विभाग द्वारा जो स्थानांतरण किए गए हैं, कुल 1,27,240 शिक्षकों का किया गया है। उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने 690 वैसे शिक्षकों का स्थानांतरण किया जो असाध्य रोग से ग्रसित थे। दूसरा, टीआरई 1 के तहत 45,637 एवं टीआरई 2 के तहत 28,237 शिक्षकों का हम लोगों ने स्थानांतरण किया गया। जहाँ तक टीआरई 3 का प्रश्न है, इसके संबंध में हमें कहना है महोदय कि जो टीआरई 1 का टीआरई 2 का हम लोगों ने स्थानांतरण किया, वो कम से कम एक साल अपने प्रोबेशन पर वहाँ थे। इनका प्रोबेशन आपको ख़त्म होगा जून जुलाई में। उसके बाद हम लोग इनका निश्चित रूप से पोर्टल पर ला करके स्थानांतरण कर देंगे। उसमें एक ही बात है कि हम लोग दूरी को निश्चित रूप से तय देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वैसे क्षेत्र जैसे बांका का इलाका है बेलहर, या फिर आपको कैमूर का इलाका है, या फिर जमुई का कुछ इलाके हैं, तो इन जगहों पर कम वहाँ के छात्र छात्रा वहाँ के लोगों ने क्वालिफाई किया है, तो उन सब जगहों पर भी उनको भेजना आवश्यक है। तो रिक्तियों को, इन सब बातों को देखते हुए टीआरई 3 वाला भी जून जुलाई में हम लोग पोर्टल के आधार पर निश्चित रूप से कर देंगे। महोदय, टीआरई 3 के बाद 2 और बहालियां हुई हैं, वो प्रश्न में स्पष्ट है। ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये दोनों बहालियां भी हुई हैं। दोनों का ट्रांसफर का विकल्प सरकार ने खोल रखा है। टीआरई 1 टीआरई 2 का भी है। केवल टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ट्रांसफर का विकल्प नहीं खुला है, और 1 साल से ज़्यादा बहाली का हो चुका है। ये लोग अपने गृह जिला से 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का पोस्टिंग इनको दिया गया है। बक्सर के लोगों को पूर्णिया के लोगों को रोहतास, इस तरह से पोस्टिंग मिला है। तो उसमें कई सारी महिलाएं हैं, उनको कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। तो सरकार जल्द से जल्द उसको शुरू करे। एक तो ये बात कहना चाहते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार ने शिक्षकों का शुरू किया था, लेकिन अचानक से म्यूचुअल ट्रांसफर का भी विकल्प सरकार ने बंद कर दिया, उसका पोर्टल बंद है। तो टीआरई 3 का जल्द से जल्द स्थानांतरण का विकल्प खोला जाए, और म्यूचुअल ट्रांसफर हम चाहेंगे कि एक बार माननीय मंत्री कह दें कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प क्यों बंद कर दिया गया। बता दीजिए। जैसे पूरा होगा इसके बाद ही टीआरई 1 और टीआरई 2 का जैसा उसी प्रक्रिया में हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। और म्यूचुअल का जहाँ तक एक सर्टेन पीरियड तक खुला था, जिसके आधार पर हुआ था, हम पुनः उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। अध्यक्ष करेंगे, कुछ इलाके ऐसे शिक्षक हैं ही नहीं, तो म्यूचुअल में तो कोई नुकसान नहीं है। वहाँ के शिक्षक वहाँ जा रहे थे। मंत्री ने कहा विचार करेंगे। कहाँ विचार करने के लिए कर रहे हैं? म्यूचुअल ट्रांसफर का दोबारा बोल दीजिए, नहीं सुन पाए हैं। नहीं, हमने कहा ना, आपने जो सुझाव दिया है महोदय, हमने उस पर पुनः विचार करेंगे। एक सर्टेन पीरियड के लिए तो खुला ही था म्यूचुअल का, जिसमें सारे हो गए थे। तो आपका जो सुझाव उस पर हम विचार करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य मोहम्मद मुर्शिद आलम जी।
माननीय लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आप पूछ लीजिए, जवाब आएगा। जवाब आया है। पढ़िए, जवाब दीजिए, बताइए। जो कि हाट डिग्री कॉलेज के संबंध में मैं इससे पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री को 16/1 को एक आवेदन दिया था भूमि विवरण के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी मैंने 19/1 को भूमि विवरण के साथ आवेदन दिया था, लेकिन जवाब जो आया है वो प्रति आसाम है। मेरा कहना है कि सर, उच्च विद्यालय जो कि हाट में 11 एकड़ 85 डिसमिल जमीन है, और उच्च विद्यालय उदा हाट में 13 एकड़ जमीन है सर। यहाँ का प्रस्ताव भी के लिए डीएम साहब को कहा जाए। साथ ही सर, मेरा आग्रह है मंत्री महोदय जी से कि जो कि हाट जो +2 उच्च विद्यालय है, वहाँ पर काफ़ी बिल्डिंग है जिसमें डिग्री कॉलेज के क्लासेस को चालू किया जा सकता है, और समय सीमा भी सर बता दिया जाए कि कब तक डिग्री कॉलेज खोला जाए, क्योंकि 26 पंचायत और 1 नगर पंचायत का प्रखंड है, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है सर, पिछड़ा इलाका है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं सब बातों को देख के राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय 3 में यह तय किया था कि प्रति प्रखंड में हम लोग डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे। उसमें जो करीब करीब 213 ऐसे जगह हैं जहां पर डिग्री कॉलेजों को स्थापित करना है, और हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि इसको चरणबद्ध तरीके से अगले 4 साल में पूरा करेंगे। और जहां तक प्रश्न है, उन्होंने जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ पर व्यवस्था है, तो वो हम लोग उसका आकलन कर रहे हैं कि कुछ डाइट भी हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं विभिन्न जिलों में, उसके अलावे जहाँ पर संभव हो पाएगा उसकी चिन्हित करके हम लोग शुरू करेंगे। और जहाँ पर नहीं है वहाँ ज़मीन को एक्वायर कर, जो डीएम से हम लोगों ने मांगा है 5 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 2.5 एकड़ शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ डिग्री कॉलेज का चरणबद्ध से हम लोग स्थापना करेंगे और इसका निर्माण करेंगे। धन्यवाद। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी। कहा तो है सर, ठीक है, उसको सर आदेश करने की कृपा कीजिए। बिल्कुल स्पष्ट कहा है जाकर के कि आपका प्रस्ताव जो है सरकार विचार करेगी जाकर। माननीय सदस्य मनोहर प्रसाद सिंह जी, अब आगे बढ़ गए प्लीज, अब बात आगे निकल गई, अब हो से काफी पिछड़ा है सर, ठीक, तो पहले चरण में उसको लिया जाए सर, ये विनती होगी सर। माननीय सदस्य मनोहर प्रसाद सिंह जी। शांति शांति, माननीय सदस्य शांति बनाए रखें। उत्तर प्राप्त है। उत्तर में दिया गया है एक केस का 26 दिनांक 6/1/2026 में मामला दर्ज किया गया है, लेकिन लोगों का सामान्य जनता का एक प्रश्न आया था और एक पिटीशन भी आया था जो जिला पदाधिकारी और अन्य लोगों को भी दिया गया था। 26/1/2026 को मैंने भी जिला पदाधिकारी को मेल द्वारा इसकी सूचना दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है महोदय कि जिन लोगों का नाम दिया गया है, जो दिया उस पिटीशन में रामनिवास यादव और अन्य लोगों का नाम दिया गया है, तो ये आदमी जो जदयू के उम्मीदवार थे उनके समर्थक हैं, और उनके समर्थक हैं, दुर्दांत क्रिमिनल है, इसलिए उनके समर्थक हैं, इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। 500 से 200 से 500 ट्रक रोज मिट्टी काटी जा रही है। कई लोगों ने बहुत उसके लिए विरोध भी किया है, सड़क टूट गई वहाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन और जो पॉलिटिकल संरक्षण है उसके चलते ये हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, क्या इसकी जांच करने का विचार करते हैं कि जो क्रिमिनल है उन पर कार्रवाई हो, जो सड़क टूट गई है उसको की मरम्मत की जाए, और जो लोग सहायक हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी सहायक हैं, उनके विरुद्ध जांच कर पर कार्रवाई करने का विचार रखती है। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य का प्रश्न आंशिक स्वीकारात्मक है।
महोदय समाहर्ता कटिहार के पत्रांक निवासी दिनांक 30/1/2026 द्वारा प्रतिवेदित है कि कटिहार जिला के मनिहारी थाना अंतर्गत कांटा कोस पंचायत और नगर पंचायत मनिहारी के कतिपय स्थानों पर अवैध खनन एवं परिवहन की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल खनन टीम के द्वारा छापेमारी की गई। इस संदर्भ में मनिहारी थाना अंतर्गत अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के मामले में प्राथमिकी संख्या 5/26 दिनांक 6/1/2026 दर्ज कराई गई है। अवैध खनन एवं परिवहन के पूर्णतः रोकथाम हेतु जिला खनन टीम एवं स्थानीय अनुमंडल प्रशासन मनिहारी के द्वारा संयुक्त रूप से जांच एवं छापेमारी की जा रही है। और माननीय सदस्य का जो जानकारी दिए हैं तो वो हम पूरी तरह से फिर से एक उड़नदस्ता भेज के जांच भी करवा लेते हैं। हम लोग माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से बिल्कुल असंतुष्ट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो 500 से 200 ट्रक रोज चलता है, रात में चलता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई की गई? माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि फ्लाइंग स्क्वाड भेज करके उसकी जांच कराई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे माननीय सदस्य और इनके माध्यम से सभी सदस्यों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो माइंस पॉलिसी बनी, खनन नीति, आज उसका असर पूरे बिहार में दिखाई पड़ रहा है और देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग पूरी तरह से लगभग बंद है। और अवैध खनन पर भी महोदय अब ट्रक पर खनन नहीं होता है, ट्रक पर नहीं, इनका भी जो मामला है वो ट्रैक्टर का है और ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर पकड़ाया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नहीं थे, हम बता रहे हैं कि ये थाना अंतर्गत इस तरह के कई छापेमारी हमने तो अब जारी कर दिया है कि कोई बड़ी गाड़ी को वीडियो बना के भेजेंगे। हमारा कमांड कंट्रोल में बैठा हुआ है प्रधान सचिव के पास सिर्फ वो डिटेल है, उसको हम 10,000 का इनाम देते हैं और ट्रैक्टर पर 5,000 का इनाम देते हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई लोगों को इनाम गया है। अगर जो उसकी जानकारी सूचना देंगे पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। और आप जो बता रहे हैं 1-2 जगह इधर का आया है, चुनाव के पीरियड में थाने के अंतर्गत ट्रैक्टर वाले की कुछ जानकारी मिली है तो फिर उसका हम लोग पेट्रोलिंग करके जांच करके पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य मोहम्मद सरवर आलम जी, बात आ गई उस विषय, इस प्रश्न में सोन नहीं है, प्लीज प्रश्न में सोन नहीं है। आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, सौरभ जी माननीय मंत्री कर लिख कर दीजिए, कार्रवाई होगी। हाँ, और हैवा से जांच होने दीजिए। माननीय सदस्य, जांच होने दीजिए, जांच का इंतजार कीजिए पूरे बिहार में। आगे माननीय सदस्य मोहम्मद सरवर आलम जी, जवाब आया है महोदय, अध्यक्ष महोदय जवाब आया है। सौरभ जी लिख के दीजिए। सौरभ जी, माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसे जल्द से जल्द निर्माण करा दिया जाए। जवाब से मैं संतुष्ट हूं, पर इसमें थोड़ा सा जल्दी करा दिया जाए। माननीय सदस्य सुजीत कुमार जी नहीं है, चलिए। पूछिए तो, पहले पूछिए, मैं पूछता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर मिला है ना मंत्री जी से? उत्तर मिला है ना जी, बताइए, पूरा पूछिए जी। क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा बिहार में शिक्षा प्रेरक के पद का सृजन किया गया है था? माननीय सदस्य जी, सप्लीमेंट्री पूछिए, उत्तर मिल गया जब है जी, कुछ सप्लीमेंट्री पूछिए, आप जी पूछिए सप्लीमेंट्री। उत्तर मिल गया है और हम उससे संतोषजनक हैं।
धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री फैसल रहमान, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, जवाब मिला है ना? नहीं, उच्च शिक्षा। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा। हमने इसका उत्तर दिया है महोदय। यहाँ भी उसी तरह का प्रश्न है कि सरकार ने जो वित्तीय वर्ष 25-26 में बजट अभिभाषण में भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ निश्चय 3 में जो हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलने की बात कही गई है, तो उससे हम लोगों ने सभी जिला पदाधिकारियों से डिटेल्स मांगे हैं। 2013 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से हम लोग इसे खोलेंगे और उसको BSIDC और अन्य एजेंसी से इसका निर्माण भी करेंगे और तत्काल हम लोग जहाँ पर डाइट या अन्य जगह सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर हम लोग इस सत्र से वहाँ पर विचार कर रहे हैं कि ये डिग्री कॉलेज की पढ़ाई भी शुरू की जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य रोहित पांडे, माननीय सदस्य रोहित पांडे, माननीय सदस्य अत्रेय कुमार। हेलो, हाँ महोदय, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि क्या ये सही बात है कि दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान और उत्तर मिला है ना? जी नहीं, उत्तर नहीं मिला है। बैठिए, आप माननीय मंत्री को बोलने दीजिए। माननीय मंत्री। उत्तर स्वीकारात्मक है खंड 1 का। खंड 2 का उत्तर खंडिका 2 या 3 का 7 है कि वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 25-26 में बजट अभिभाषण एवं 7 निश्चय 3 के अंतर्गत राज्य के वैसे प्रखंडों में जहां पूर्व से महाविद्यालय संचालित नहीं, उन प्रखंडों में महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में विभागीय पत्रांक 40 दिनांक 14/26 द्वारा राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों की भूमि की उपलब्धता के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई है। शेष हमने पूर्व में भी सदन को सूचित किया है कि चरणबद्ध तरीके से इसको हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती कोमल सिंह। मैं पूछती हूँ। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है ऑनलाइन। कोई पूरा पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है ना आपको? जी जी जी, पूरा पूछिए। जो उत्तर मुझे मिला है मैं उस उत्तर से असंतुष्ट हूँ। कंडिका 2 में मुझे उत्तर दिया गया था कि जारंग पंचायत में और अतवारा पंचायत में स्टेडियम निर्मित है वहाँ पे, लेकिन मेरा सवाल है कि वहाँ पे जो स्टेडियम की बात की जा रही है वो जारंग हाई स्कूल और रतवारा हाई स्कूल का फील्ड है, जहाँ पे न रनिंग ट्रैक है, न फुटबॉल ग्राउंड है, न चेंजिंग रूम है, न LED फ्लड लाइट्स है, न टॉयलेट है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो वहाँ पे उच्च स्तरीय जांच कराकर और इसका सत्यता के आधार पे वहाँ पे स्टेडियम निर्माण करने का कष्ट करे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, गायघाट प्रखंड के पंचायत जारंग पश्चिमी में 11/7/2021 को फुटबॉल का स्टेडियम निर्माण किया गया है, जिसकी लागत 1.2 करोड़ की है, यानी कि 1,20,00,000 की कुल लागत है और माननीय मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत इसको पूर्ण किया गया है। इस बार खेल विभाग ने जितनी भी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले जो कार्रवाई की, उसमें जियो टैगिंग के साथ मेरे पास पिक्चर भी उपलब्ध है, फोटो भी उपलब्ध है। तो यदि माननीय सदस्य चाहे तो उनको वहां पर हम लोग विजिट करा सकते हैं और सुझाव अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। एक और चीज़ है, जो एक कंडिका 3 में एक चयनित किया गया है, प्रमंडल स्तरीय भूमि चयनित किया गया है स्टेडियम बनाने के लिए। मैं उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वहां पे जल्द से जल्द समय सीमा में स्टेडियम बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद। दिखवा लीजिए। माननीय सदस्य संजय कुमार सिंह। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः स्थिति यह है कि सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के अवस्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय
बड़कुरवा में कुल नामांकित छात्र छात्राओं की संख्या 170, पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 7, कुल वर्ग कक्ष की संख्या 2 हैं, जिसमें पठन पाठन का कार्य संचालित किया जाता है। विद्यालय परिसर में एक क्रियाशील शौचालय और एक चापाकल उपलब्ध है। नए वर्ग कक्ष निर्माण हेतु 2500 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है। विद्यालय में चारदीवारी का भी अभाव है। आवश्यकता अनुसार जो हम लोगों ने आकलन किया और हमने समीक्षा भी की BCIDC से, तो वहाँ पर 4 वर्ग कक्ष, 2 शौचालय बालक बालिकाओं के लिए, 320 वर्ग फीट चारदीवारी निर्माण हेतु जिला कार्यालय को प्रबंध निदेशक बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को अनुरोध किया गया है। उनसे कहा गया है कि हमने अपने शिक्षा में ये 8 महीने में इसको पूरा कर ले, क्योंकि वास्तव में वहाँ पर ये कमियाँ जो माननीय विधायक ने प्रश्न उठाया है उसमें है। उसको हम लोग 8 महीना में पूरा करेंगे। धन्यवाद। महोदय, इसमें जो है पहले पूछा दीजिए, 3 पूरा पूछा दीजिए ना, अनुमति मिले, अनुमति दें तब बोलिए। अब 3 पूछिए। जो भवन, अब बोलिएगा, बुलवाएंगे आपको भाई वीरेंद्र जी, उनके 3 के बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो भवन बहुत दिनों से जो है सो बन रहा है, लेकिन वो वहाँ का ठेकेदार जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो इस पर माननीय मंत्री महोदय, ऐनी गांव है ये जी, ऐनी गांव है, यहाँ पे काम साफ रुका हुआ है, भवन की कमी है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। हमने अपने जवाब में भी माननीय अध्यक्ष महोदय कहा कि माननीय प्रश्नकर्ता ने ठीक कहा है कि वो अभाव है, इसलिए हम लोग उनकी उस जगह की समीक्षा करके हम लोग 8 महीने का समय ले रहे हैं कि उसको पूरा करें। जी धन्यवाद। बोलिए। और आगे भविष्य में अनुमति लेकर के आसन से ये अनुरोध सरकार नहीं है, सरकार अनुरोध नहीं करती है, सुनने में निर्देश अपने विभाग को देती है कि सुनने में गलती आपको हुई है। निर्देश है। माननीय सदस्य जीवेश कुमार, माननीय सदस्य श्री उपेंद्र प्रसाद, उत्तर मिला है? नहीं सर, नहीं मिला है। माननीय मंत्री, प्रश्न 13 है। अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गयाजी जिला के गुरारू प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सोंडिया में कुल नामांकित छात्रों की संख्या 450 है। पदस्थापित शिक्षकों की संख्या 18, कमरों की संख्या 12, जिसमें 8 कमरा वर्ग हेतु 1 में स्मार्ट क्लास है, 1 में लाइब्रेरी है और 1 प्रयोगशाला कक्ष एवं शौचालय में 8 उपलब्ध है। वर्तमान में विद्यालय में 40 जोड़ी बेंच डेस्क एवं पेयजल हेतु सबमर्सिबल पंप भी उपलब्ध है। माननीय विधायक, अगर इसमें और जो भी हम पुनः दिखवा लेंगे, अगर जिस चीज़ की भी कमी होगी उसको हम लोग पूरा कर देंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य, सारी सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधा वही है, उसी से उत्क्रमित होने के बाद भी उसी सुविधा से चल रहा है। इसलिए उच्च विद्यालय में उत्क्रमित होने के बाद अतिरिक्त कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। समीक्षा कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि इसकी समीक्षा करके जो अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। माननीय सदस्य कलाधर प्रसाद मंडल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, रुपौली प्रखंड में मोहवल्ला गांव के उत्क्रमित विद्यालय में भवन निर्माण 2020 में शुरू हुआ था और आज तक संवेदक के द्वारा उसको पूरा करने का काम नहीं किया गया। बच्चे को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बच्चे जत्र तत्र भटकते हैं। अतः माननीय से निवेदन है कि यथाशीघ्र संवेदक पर कार्रवाई करते हुए भवन निर्माण को तेज गति देकर उसे पूर्ण कराने की कृपा कीजिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना सही है कि संवेदक की गलती है, उसने काफ़ी समय लिया है। उनको अंतिम चेतावनी के साथ मौका दिया गया है कि जो शेष काम है उनको
6 महीने में पूरा कर ले, अन्यथा उनको हम लोग ब्लैक लिस्ट करेंगे। तो ये अंतिम मौका उन्होंने मांगा था, चूँकि पूरा टेंडर करना पड़ता तो उसमें और समय लगता, इसलिए अंतिम मौका है। अगर नहीं करेंगे तो प्रगति सही नहीं होगी, तो 2 महीना के अंदर ब्लैक लिस्ट करके हम लोग दूसरे से काम पूरा कराएंगे। श्री दामोदर रावत जी। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि 13 शिक्षक सिमुलतला विद्यालय सोसाइटी के माध्यम से नियुक्त किया गया है और 26 शिक्षक जो है डिप्टेशन पर वहाँ कार्यरत है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उस विद्यालय की जब स्थापना की गई थी, वह बिहार का एकमात्र विद्यालय था और माननीय मुख्यमंत्री का स्वप्न था कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय समूचे बिहार में अव्वल हो, और वहाँ शिक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 16/12/24 में जो रिजल्ट निकला है शिक्षकों का, उसके बाद बीपीएससी ने मेंस का परीक्षा अभी तक नहीं लिया है। कब तक परीक्षा ही करवा लेंगे और कब तक शिक्षकों की नियुक्ति कराएंगे, ये इस बात की जानकारी दे दें मंत्री। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिमुलतला स्कूल का ये माननीय सदस्य का कहना सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसके तहत वो स्कूल की स्थापना की गई, और वहाँ पर जो हम लोगों ने अधियाचना भेजी थी तो पुनः हम लोगों ने बीपीएससी से संपर्क किया है कि उसको जल्द से जल्द करा दें, क्योंकि एक बार आप अधियाचना भेज देते हैं तो कमीशन का काम होता है। कमीशन ने इसमें निश्चित रूप से विलम्ब किया है। हम लोगों ने उनसे पुनः आग्रह किया ताकि शिक्षकों की कमी को पूरा करें, तब तक लिए हम लोग डेपुटेशन से काम चला रहे हैं। और साथ ही साथ माननीय सदस्य को ये बताना चाहेंगे कि प्रिंसिपल कुछ वहाँ पर कमियाँ जो थी प्रिंसिपल के जो नियुक्ति वगैरह का, तो उसमें भी हम लोग पुनः विचार कर रहे हैं कि और लोगों को वाइडर सर्कल से लाया जाए ताकि उसका काम और अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। धन्यवाद। मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति की अधिसूचना कब जारी होगी? अभी वहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर है, लेकिन जो ओरिजिनल जो बातें थी उसमें जिस तरह के प्रिंसिपल्स वहाँ पर हैं शुरू में ठीक थे, लेकिन बाद में हाल में जो डेपुटेशन पढ़ते हैं कमियाँ पाई गई जब उसकी समीक्षा की गई। इसी वजह से ताकि और लोग उसके लिए उपलब्ध हो सके, जैसे कि एक्स मिलिट्री पर्सनल या इस तरीके लोग भी आ सके, ताकि उसका बहुत सुचारू रूप से हो सके, तो उसको हम लोग जल्द, हम समझते हैं कि सारी व्यवस्था हम लोग 15-20 दिनों के अंदर उसका एडवर्टीजमेंट निकाल करके इंटरव्यू लेकर के उसको 1 महीने या 1.5 महीने समय लगेंगे कर देंगे। श्रीमती शालिनी मिश्रा। उत्तर मिला है? उत्तर मिला है। पूरा पूछ लीजिए। उत्तर मिला है। माननीय, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सबों को कि ये जो ई टैब हमारे सीट्स पे लगाया है उससे काफ़ी अच्छा हो गया है। सभी प्रश्न और सभी उत्तर दिख रहे हैं और हम लोग तैयारी के साथ काम कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी जी से मंगाया है, सभी जिलाधिकारी से मंगाया है और 13 जगहों पे प्राथमिकता के साथ होगा। पिछले जवाब में मैंने सुना था, तो मैं चाहती हूँ जानना कि हमारा केसरिया ब्लॉक और संग्रामपुर ब्लॉक डिग्री कॉलेज के लिए 13 जगहों के प्राथमिकता में है या नहीं, बता दीजिए। प्रगति माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के दौरान जो उन्होंने घोषणाएं की थी उसको हम लोगों ने उसमें काम भी लग गया है। तो शेष जो बाकी हम लोग के वहाँ का चरणबद्ध तरीके से ही ले पाएंगे इस वित्तीय वर्ष में, और उनका निश्चित रूप से हम लोग ख्याल रखेंगे जब ये चुनाव होंगे तब। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज विश्वास। सर अभी हम बोलिए, पूछिए। सर उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है। हम लोग का कर्पूरी छात्रावास और ईबीसी छात्रावास, मैं बगल वाला सब। हाँ। तो उसमें क्या है सर कि जो हमारे यहाँ से अगर पटना विद्यार्थी आएंगे पढ़ने के लिए, वही विद्यार्थी आएंगे जो घर से सुखी संपन्न होंगे। तो उसमें आय सीमा उसका 3 लाख रुपया कर दिया है।
ये आय सीमा इसको हटा के जो मेरिट है उसके हिसाब से उसकी वहाँ पे छात्रावास में नियुक्ति हो। इसके लिए हम चाहेंगे कि आप सदन के सभी लोग तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए सर। माननीय मंत्री। +2 उच्च विद्यालय में छात्राओं के नामांकन हेतु माता पिता का पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में नामांकन हेतु छात्र छात्राओं के लिए कोई पारिवारिक आय सीमा नहीं है, अपितु ऐसे छात्र छात्राओं जिनके अभिभावक का आय कम होगा उन्हें नामांकन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है। सर उसका आय सीमा को समाप्त की जाए सर। मैंने आपको सुझाव है कि मेघा के आधार पर जी चेंज न करो। जी सर, देख लीजिए। धन्यवाद सर। माननीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिंह। उत्तर मिला है ना? महोदय उत्तर प्राप्त है। बताइए, पूरा पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि सभी जिला पदाधिकारी को पत्रांक 40 दिनांक कितना से पत्र उपलब्ध करा दिया गया है। रिपोर्ट मिलेगा तब ये कॉलेज बनाएंगे, जरा जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने शुरू में ही अपने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा था कि ग्रामीण इलाके में 5 एकड़ और शहरी इलाकों में 2.5 एकड़ ज़मीन की उपलब्धता ज़रूरी है। और दूसरा है कि जिस +2 विद्यालय में काफ़ी ज़मीन उपलब्ध है और उन लोगों का ये देखा जाएगा कि वहाँ उन लोगों को खेलने इत्यादि में दिक्कत नहीं हो और तब भी 5 एकड़ या 2.5 एकड़ ज़मीन उपलब्ध हो पाएगी तो उस परिसर में हम लोग बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल किसी भी और जहाँ तक सत्र का प्रश्न है शुरू करने का, तो जहाँ पर संभव है जो डाइट के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से वहाँ करेंगे और जहाँ संभव है कर पाएंगे उसका हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट कॉलेज को लेकर के वहाँ शुरू कर देंगे, ऐसी व्यवस्था अभी विचाराधीन नहीं है। धन्यवाद। महोदय हमारा कल्याणपुर ब्लॉक मोतिहारी जिले का पूर्वी चंपारण का सबसे बड़ा ब्लॉक है। 5 लाख से ज़्यादा की आबादी उस ब्लॉक की है, 24 पंचायत का ब्लॉक है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कल्याणपुर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज का एक समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं क्या? दूसरा कि जो इन्होंने अहर्ता तय किया है तो पहले से अगर उसमें इंटर कॉलेज +2 चल रहा है तो उसमें जितनी ज़मीन है उस ज़मीन को छांट के इनको 2.5 बीघा ज़मीन चाहिए या फिर 5 बीघा ज़मीन शहरी क्षेत्र में जो पहले से चल रहा है उसके अलावे चाहिए, जरा स्पष्ट करना चाहेंगे। हमने स्पष्ट किया कि अगर आप डिग्री कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में खोलना चाहते हैं तो हमें 5 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी और 2.5 एकड़ शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ेगी, ये हमने कहा है। जहाँ तक कल्याणपुर का प्रश्न है हम लोग ज़रूर उसको प्राथमिकता से कोशिश करेंगे कि उसको चरणबद्ध तरीके में लेने का। धन्यवाद। एक समय सीमा तो तय करा दिया जाए, एक समय सीमा तय करा दे कि कब तक कल्याणपुर वाले को सरकार कुल 200 से ज़्यादा हैं तो 1 वर्ष में नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने 4 वर्ष का समय सीमा चरणबद्ध होगा। धैर्य रखिए, होगा। माननीय सदस्य होना है, धैर्य रखिए। बहुत स्पष्ट कहा इन्होंने जाकर। माननीय सदस्य आदित्य कुमार। पूरा पूछ लीजिए। उत्तर प्राप्त है जी, जवाब है ना? पूरा पूछ लीजिए। उत्तर में माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि घुड़फड़ा से फसल बर्बादी की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय को है, लेकिन हजारों एकड़ में फसल बर्बादी की पुष्ट सूचना नहीं है। महोदय, हम इसे संतुष्ट नहीं है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे जानकारी मिली है और हमने देखा भी है वहाँ हजारों एकड़ में लगे फसल को नीलगाय द्वारा बर्बाद किया गया है। दूसरी बात, उत्तर में यह भी कहा गया है कि सभी मुखिया को खतरनाक हो चुके जंगली सुअर घुड़प्रास को मारने हेतु प्राधिकृत किया गया है। महोदय, मुखिया के पास मारने वाले शूटर
रहेंगे तब ना होगा। हम आग्रह करेंगे कि सरकार वहां के मुखिया को तिथि तय कर लाइसेंसी शूटर उपलब्ध कराए। और महोदय, मुजफ्फरपुर जिला में माननीय मंत्री जी का जवाब में कहा गया है कि 124 यानी कि 24-25 में 124 घोरपरासों की आखेट किया गया है, मारा गया है। तो महोदय मैं बताना चाहूंगा कि सकरा विधानसभा में महोदय एक एक प्रखंड में हजारों की तादाद में जंगली सुगर है। तो 124 अगर वर्ष में मारे जाएंगे तो उससे भरपाई तो नहीं हो पाएगी। तो माननीय मंत्री महोदय से मेरी आग्रह निवेदन है कि उसको जल्द से जल्द विकल्पित व्यवस्था कराया जाए और वहां शूटर मारने के लिए तय सीमा। माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को ये भी जानकारी होनी चाहिए और उत्तर में लिखा हुआ है, शायद वो सदन को नहीं बता पाए, कि आखेट करने के लिए जो भी व्यक्ति हैं उनकी सूची बजाबते जिलाधिकारी मुखिया के पास दिया गया है। और जो किसान लिखित देंगे कि हाँ इसके कारण घोर प्रयास के कारण हमारे फसल नुकसान हो रहा है, तो मुखिया स्वतंत्र है आखेट करने के लिए। और एक घोर प्रयास को आखेट करने के लिए 750 रुपया राशि उनको स्वीकृत है और 1250 रुपया राशि उनको दफनाने के लिए स्वीकृत है। और साथ साथ जंगली सुअर के लिए आखेट करने के लिए 750 और दफनाने के लिए 750। और यदि आप हजारों एकड़ में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो उसकी सूची दें और वन विभाग प्रति हेक्टर 50,000 रुपया सहायता राशि भी किसान को देने के लिए तैयार है। महोदय, मान्य हो जाए, माननीय सदस्य का पहले हो जाए, मैं ये सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। और ये भी कहना है कि वर्ष 24 से 25 में मात्र में 124 नीलगाय की हत्या कराई गई सरकार के आदेश के अनुसार, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है महोदय। और इसके लिए मुखिया जी को उपलब्ध हो ही नहीं पाते हैं। इसके लिए मुखिया जी को अधिकार दिया गया। सुन लीजिए बात, बैठिए बैठिए अध्यक्ष जी। इसके लिए हम बुलवाएंगे आप, अजय बाबू बुलवाएंगे, बैठिए बैठिए आप। इस संदर्भ में राज्य के सभी पंचायतों के मुखिया को सरकार के निर्देश दिया गया है। आखेट करने वाले का लिस्ट भी वहां पर जाकर के है, शूटर रोका जाकर के। तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखिया से संपर्क करके, और माननीय सदस्य ने कहा है कि ऐसी स्थिति जहां पर है, आपने बताया है, संज्ञान लिया इन्होंने जाकर के है, और आगे निश्चित तौर पर समीक्षा भी एक बार कर लेंगे जाकर के, और जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई भी करेगी। सदस्य अजय बाबू वन बाई वन। मसला है, बिहार हमारा कृषि प्रधान राज्य है और कृषि पदाधिकारी हमारा क्या कर रहा है? कृषि पदाधिकारी जिसको हम नियुक्त किए हैं या प्रखंड कृषि पदाधिकारी, वो क्या कर रहा है? जिस प्रखंड में नीलगाय या नील बकरी, घोरपरास ये फसल को नष्ट कर रहा है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? एक एक अंचल में पूरा अंचल ये प्रभावित है। तो इसीलिए हम समझते हैं कोई लिस्ट एक दो किसान का जो मांग रहे हैं, सरकार के स्तर से कोई इसकी सूची तैयार करके इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना सरकार के पास है कि नहीं? ये मौखिक बात से नहीं होगा कि एक मुखिया को दिया जाएगा वो करेगा, अलग सवाल है। वो एग्जीक्यूशन सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। ये अपने हाथ में रखेगी किसान की नहीं, ये सवाल है। और सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाया गया, वह पॉलिसी नीचे में महोदय लागू नहीं है। हमारे क्षेत्र में नहीं, उत्तर बिहार के सभी क्षेत्रों में ये हाल है। किसान बेहाल है। हम लोग भी सड़क से गुजरते हैं, कहीं कहीं महोदय नीलगाय तो सड़कों पर आ जा रही है, लोग एक्सीडेंट कर जा रहे हैं, लोग की मृत्यु हो जा रही है। इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और ठोस इसका कोई ठोस पॉलिसी, कोई ठोस नीति लागू करनी चाहिए ताकि ये समस्या से निजात मिल जाए। इनके बाद महोदय, चाहे उत्तरी बिहार हो दक्षिणी बिहार हो, बड़े पैमाने पे घोड़परास से किसानों को परेशानी है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुखिया को जिम्मेवारी मिली है
यह बात सत्य है महोदय कि पूरे बिहार के एक भी मुखिया को ये जानकारी नहीं है कि उसको मारने के लिए कौन सा व्यक्ति को नामांकन किया गया है। तो माननीय मंत्री को अखबार के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहिए। और कृषि मंत्री भी यहाँ पे बैठे हैं महोदय, यह निर्णय वन एवं पर्यावरण के बदले कृषि विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है कि इसमें हम लोग कौन सा यंत्र, दुनिया में बहुत सारे यंत्र आ रहे हैं, उसके ध्वनि से जो है किसान के खेत में वो भाग रहा है, उसका भी जो है कृषि विभाग को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। प्लस विषय आ गया महोदय तब और किसान की जो क्षति हो रही है वो कृषि विभाग उसकी जिम्मेवारी ले कि कितना उनका जो है फसल बर्बाद हुआ है और डीओ उसको आइडेंटिफाई करके उसको मुआवजा दे। महोदय बोलिए संक्षेप में, विषय आ गया इसे बोलिए। उसकी व्यवस्था की जाए। इन्होंने बताया प्रक्रिया क्या, इतना रुपया देना ये देना है। दूसरा ये कहते हैं फसल मुआवजा का भी प्रावधान है, किसानों को पता नहीं है, मंत्री जी को बताना चाहिए। अभी तक कितने उसका उपाय किया जा रहा है, विज्ञापन निकाला जाएगा जल्दी। बताइए पटेल जी, ना बोल लीजिए ना, आप विषय बोल लीजिए ना, आपको आदेश दे रहे हैं ताकि एक बार जवाब हो जाएगा। आप बोलिए। बगल हाँ लाइट। अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न पहले भी आया था और हम शांति सभी घोरपरास की समस्या से आक्रांत हैं। हमारे वैशाली के तरफ भी किसानों की ये मांग थी, तो पिछले सत्र में हम लोगों ने ये मांग रखी थी। सरकार की तरफ से जवाब आया था कि मुखिया को यह अधिकार दिया गया है कि वो लिख के आवेदन वन विभाग के पदाधिकारी को देंगे और उसके बाद वो शूटर बहाल करके उसको मारने की व्यवस्था करेंगे। हमारे यहाँ वैशाली में सर काफी संख्या में घोरपरासों की मारा गया और उसको दफनाया गया। एक सर निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि मुआवजा देने की व्यवस्था जो की गई है वो करवाया जाए। माननीय डिप्टी सीएम बता रहे हैं विजय बाबू। अध्यक्ष महोदय सुनिए, शांति बनाए, सुनिए ध्यान से। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों की चिंता उचित है महोदय, और ये बिहार के लिए निश्चित तौर पर एक गंभीर विषय है। पूर्व कृषि मंत्री के नाते हम लोग भी ने इस पर कई विभागों से जुड़े हुए विभागों को लेकर बैठक भी किए थे और अभी वर्तमान कृषि मंत्री जी से भी ने हमने कहा कि इसको एग्रीकल्चर विभाग ठीक बोले। नेता विपक्ष की ओर से पूर्व कृषि मंत्री जी कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर इसको गंभीरता से लें। सदन से आपके माध्यम से महोदय एक आग्रह है कि हम नीलगाय शब्द का उपयोग न करें, क्योंकि उससे एक भावना जुड़ता है। हम घोरपरास, लीलबकड़ी ये शब्द का ही प्रश्न में और जवाब में उपयोग करें, क्योंकि कहीं न कहीं उसके कारण उसकी वृद्धि और संरक्षण में लोगों की भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो ये आग्रह है आपके तरफ से, ये एक जाना चाहिए आसन से महोदय। सरकार निश्चित तौर पर इसमें सबों के क्या तिवारी बोलिए माननीय सर, एक मिनट बात आ गई। नीलगाय की नहीं, घोरपरास, इसलिए हमारे जवाब में भी घोरपरास है। सही सही है। मित्र तिवारी जी क्या? अध्यक्ष महोदय, एक मिनट प्लीज। तिवारी जी आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, बोलिए, आप बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में माननीय मंत्री जी ने जो भी जवाब दिए हैं सदन में, उसमें एक विषय, एक प्रश्न उठता है कि क्या मुखिया के द्वारा यदि आखेट कराया गया है और आज हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उसका पैसा का भुगतान नहीं हुआ और उसके कारण मुखिया लोग कहते हैं कि हम ये काम नहीं कराएंगे, उस स्थिति में सरकार कौन सा एक्शन प्लान लेगी जिसको कराया जाए? दूसरी बात कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि किसको सूचना देना है, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी हो, जिस हेल्पलाइन नंबर पर एक आम किसान भी अपने खेत में से और उस पर कंप्लेन दर्ज कराए। ये बहुत बड़ा विषय है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पे माननीय मंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य आए तो अच्छा। सभी माननीय सदस्यों का सुझाव आया है, सरकार समीक्षा करे इस विषय को और निश्चित तौर पर इस समस्या से निदान प्रयास करेगा। आगे श्री आलोक कुमार सिंह।
श्री अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है जी हाँ, लेकिन दिनारा विधानसभा में और अगल बगल रोहतास जिला के शांति कई जगह पे डिग्री कॉलेज की कमी है। राज्य में भाई बृंदो जी, 534 प्रखंड में 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। तो क्या माननीय मंत्री महोदय ये बताना चाहेंगे कि दिनारा विधानसभा में जो इनका उत्तर आया है कि जिलाधिकारी को मैंने पत्र लिखा है और उसमें पत्र से हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिनारा विधानसभा के अगल बगल में डुमरांव, काराकाट, करागर तमाम विधानसभा में हर प्रखंड में महाविद्यालय डिग्री कॉलेज नहीं है। तो कब तक दिनारा विधानसभा में ये डिग्री कॉलेज क्या खोलने की व्यवस्था की जाएगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, हमने पूर्व भी डिग्री कॉलेज के संबंध में जो सरकार की नीति है उसका जिक्र किया है कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से उसका पूरा करेंगे। 213 जगहें हैं, तो और भी बातें हमने कही और निश्चित रूप से माननीय सदस्य आश्वस्त रहें कि उनके क्षेत्र को भी टेकअप किया जाएगा। और ये सरकार की जो नीति है कि उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य, उसके तहत हम लोग उस पर निश्चित रूप से तेजी से काम करेंगे। माननीय सदस्य राजेश कुमार बबलू गुप्ता, इस पर है सीरियल नंबर 21 में मेरा नाम है और इसमें आपका ग्रीन मतलब आपके ऑर्डर पेपर हाँ, है, देख लिया जाए। इसका सुधार कैसा गलती करने नहीं, वाले बिल्कुल पर कार्रवाई अब दिखवाते हैं। माननीय सदस्य निश्चित तौर पर गलत हुआ है। आगे राजेश कुमार बबलू गुप्ता, माननीय मंत्री पूरा पूछ लीजिए। माननीय सदस्य बता दीजिए, माननीय मंत्री बता दीजिए। रामान जी कहता है खंड 1 उत्तर स्वीकारात्मक, खंड 3 में वर्तमान वर्ष में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। का प्रश्न है, यही आग्रह है आपसे कि उसको बढ़ाया जाए, उस राशि को बढ़ाया जाए। जगह बनाइए मंत्री जी कुछ उसके लिए। इसमें माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो विभाग उस पर विचार करेगा। हम लिख करके आपको प्रस्ताव दे दीजिए। प्रस्ताव दे दीजिए आप। श्रीमती बेबी कुमारी। जवाब तो आया है, लेकिन ये नगर में है पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बोचहा विधानसभा में एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, तो काफ़ी बच्चों को तकनीकी पढ़ाई में काफ़ी कठिनाई होती है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बोचहा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज देने का कृपा करें। माननीय मंत्री। माननीय अनुरोध किया है, उस पर हम विचार करेंगे आवश्यकता अनुसार। माननीय सदस्य श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता। मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ। इसके लिए मंत्री से आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से थोड़ा जल्दी इस काम को करा दिया, तो वहाँ बच्चे को पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत होती है। जल्दी रूम थोड़ा बढ़ जाए, छड़ दिवाली हो जाए। इसके लिए धन्यवाद है मंत्री जी को जो सकारात्मक जवाब दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है। सहरसा मुख्यालय के बजाय मधेपुरा में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, लेकिन लगातार सहरसा के लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा जन आंदोलन होते रहे हैं कि सहरसा में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना चाहिए। क्या सरकार विचार कर सकती है कि एक और यूनिवर्सिटी सहरसा के मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में हो, निर्माण हो सकता है? नंबर 1। माननीय मंत्री। दूसरा ये है कि सीसिया अगवानपुर में वहाँ एक कृषि महाविद्यालय है। इस कृषि महाविद्यालय को कृषि यूनिवर्सिटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी मांग रखी है अलग से विश्वविद्यालय स्थापना करने की, फिलहाल तो उस पर विचार नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं।
वर्तमान में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 15 हैं जिसको हम लोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब डिग्री कॉलेज हर एक प्रखंड में खुल जाएगा तो जो दूरी थी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी कमी हो जाएगी, तो तत्काल विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य मुरारी प्रसाद गौतम, इतना स्पष्ट कहा उन्होंने, विचार किया जाएगा। पहले प्रखंड में खोलने दीजिए ना कॉलेज। खोलने के लिए शिलान्यास किया था, और हमें लगता है कि वो जो वहाँ 2 निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी हैं, और वो सहरसा मुख्यालय में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज कब खुलेगा ना खुलेगा, वहाँ MLT कॉलेज है जिसमें स्थापना शिलान्यास किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, आप स्वीकृति दे देंगे तो खुल सकता है। ठीक है। मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है। इसमें हमने दिया था अपने विधानसभा के 4 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का। इसमें जवाब आई हुई है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम निर्माण है, लेकिन सिर्फ क्या 4 दीवारी का निर्माण कर देने से स्टेडियम बन जाती है महोदय? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, सिर्फ 4 दीवारी है और उसको कहा जा रहा है, जवाब में आया है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। माननीय मंत्री सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 दीवारी की जो योजना है उसको निश्चित रूप से रिवाइज किया जा सकता है। विशेषकर मुझे लगता है कि इनका प्रखंड जो शिवसागर प्रखंड है उसमें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 2009 में स्टेडियम बना था, तो निश्चित रूप से वहां पे जीर्णोद्धार किया जा सकता है। और माननीय सदस्य की क्या आवश्यकता है वो अगर स्पेसिफिक रूप से बताने का कष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से खेल विभाग करने का काम करेंगे। 2009 में जो स्टेडियम बनी, 4 दीवारी सिर्फ हुई है और आज तक उसमें मिट्टीकरण का कार्य किया गया। हर वर्ष हम लोग देखते हैं जब भी खेल होता है या बच्चे खेलने जाते हैं, काफी गड्ढा है, पानी लगा हुआ है, बच्चों का पैर मुड़ जाता है, टूट जाता है, इस तरह की काफी परेशानियां होती है। अगर स्टेडियम निर्माण करने तो उसको मिट्टीकरण होनी चाहिए, उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी किसी भी हमारे विधानसभा अंतर्गत किसी भी प्रखंड में जहां भी स्टेडियम का निर्माण सिर्फ 4 दीवारी कर दी गई है, उसके अलावा कोई व्यवस्था वहां नहीं। माननीय मंत्री जी, आप वहां पर जन सुविधा, मन मैदान तो है, 4 दीवारी है, ट्रैक होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए जाकर के, रोशनी की व्यवस्था हो, पीने का पानी का प्रबंध जाकर के हो, खिलाड़ियों को रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था जाकर के हो, इस सारी चीज सुनिश्चित की नीति बना लीजिए। जो खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बिहार में खेल हुआ, बहुत अच्छा हुआ था जाकर के, और बिहार की सरकार की प्राथमिकता भी है। देखिए अभी मैंने समझिए कि वर्ल्ड लेवल का हुआ था नालंदा में महिला हॉकी चैंपियनशिप जाकर के, तो सरकार की प्राथमिकता में है। माननीय मंत्री एक बार बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड हैं। चेनारी प्रखंड में 24/11/2025 को स्वामी आत्मा विवेकानंद महार उच्च विद्यालय में रेडिया में स्टेडियम निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी कि ऑनगोइंग कार्य है, जिसमें कि जो व्यवस्था की आवश्यकता माननीय सदस्य बता रहे हैं उसमें उन सभी चीजों की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित रूप से साल 24/11/2026 तक ये कार्य भी संपन्न किया जाएगा। शिवसागर प्रखंड के बारे में मैंने बताया कि विभाग संवेदनशील है कि अगर 2009 में यदि कोई स्टेडियम बना था तो उसमें बाउंड्री बना था और मंच बना था, साथ ही स्टैंड बना था। अगर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो निश्चित रूप से जीर्णोद्धार किया जा सकता है। रोहतास प्रखंड की अगर बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि 7/5/2026 में जिसका वर्क अलॉट हुआ है वो 27/5/2026 में तो कंप्लीट होना है। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है उनका तो माननीय सदस्य खुद ही जाके निरीक्षण कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। श्री मिथुन कुमार। महोदय, पूछता हूँ। उत्तर मिला है? हाँ, उत्तर मिला है। आप पूरा पूछ लीजिए, हालांकि सब विषय आ चुका है, मतलब इस संबंध में। जी जी, वो पूछ लिए, पूछना चाहते हो। उत्तर जो माननीय मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया है वो भागलपुर जिला अंतर्गत सभी डिग्री कॉलेज आते हैं। जैसे सरकार की सुझाव है हर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो ये उत्तर से हम असंतुष्ट हैं। माननीय मंत्री महोदय बताना चाहेंगे। माननीय मंत्री जी बता दीजिए। हमने अपने उत्तर में स्पष्ट लिखा है
कि भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड में तेजनारायण बनौली महाविद्यालय, जगदीशपुर सुंदरावती महिला महाविद्यालय, जगदीशपुर मारवाड़ी महाविद्यालय, जगदीशपुर भागलपुर नेशनल महाविद्यालय, जगदीशपुर एवं तेजनारायण बनौली विधि महाविद्यालय, जगदीशपुर एक अंगीभूत विद्यालय के रूप में संचालित है। तो तत्काल कोई योजना नहीं वहाँ खोलने की, और जहाँ महरूम है जो ऐसे प्रखंड जहाँ है ही नहीं, उस पर हम लोग पहले लेंगे। धन्यवाद। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 3 फरवरी 2026 के लिए माननीय सदस्य श्री अरुण सिंह से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज दिनांक 3 फरवरी 26 को सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए आय व्यय का उपस्थापन एवं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 6(3) एवं नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना अमान्य किया जाता है। पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 98 के अंतर्गत मैं सदन का ध्यान एक अत्यंत गंभीर तात्कालिक जनहित से जुड़े विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं तथा इस विषय पर चर्चा हेतु सदन की समस्त कार्यसूचियों को स्थगित कर बहस कराए जाने की मांग करता हूं। सदन अवगत है कि जहानाबाद जिले के पत्तियामा गांव तथा औरंगाबाद जिले के नीट की तैयारी कर रही छात्राओं के साथ पटना के शंभू एवं क्रमशः परफेक्ट हॉस्टल में बलात्कार एवं हत्या जैसी जघन्य घटनाएं घटी हुई है। ये घटनाएं राज्य में महिलाओं एवं छात्राओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था तथा पुलिस प्रशासन की गंभीर विफलता को उजागर करती है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि शुरू से ही पुलिस एवं प्रशासन का रुख इस मामलों में नकारात्मक रहा है। पुलिस प्रशासन पर इस जघन्य अपराधों को दबाने, बलात्कार, हत्या की घटनाओं से इनकार करने तथा इसमें शामिल प्रभावशाली एवं रसूखदार व्यक्तियों को बचाने के गंभीर आरोप लगे हैं। जन आंदोलनों और व्यापक जन दबाव के बाद ही राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ी है, किंतु न्याय की निष्पक्षता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए मात्र सीबीआई जांच की अनुशंसा पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के निर्देशन एवं निगरानी में कराई जाए तथा जांच के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय मिल सके और मामलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगे। अतः छात्राओं की सुरक्षा, न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामलों की न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्देशन में समयबद्ध जांच, निजी हॉस्टलों की निगरानी हेतु एक प्रभावी नियामक संस्थान का गठन तथा सरकारी छात्राओं को शीघ्र खोलने जैसे ज्वलंत मांगों पर सदन का कार्य स्थगित कर विस्तृत बहस करने की मांग की जाती है। अब सुन कर लिए जाएंगे। आपको हमने पढ़ने का अवसर दिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार ने संज्ञान लिया है जाकर के। अब सुन कर लिए जाएंगे। सरकार ने संज्ञान लिया है, सरकार कार्रवाई भी कर रही है। अब सूचना अमान्य कर दिया गया, उसके बाद मैं पढ़ने का अवसर दिया हूं, सरकार ने संज्ञान लिया। आपका विषय सरकार के संज्ञान में आ गया है, विश्वास कीजिए निश्चित कार्रवाई होगी जाकर। अब सुनकर लिए जाएंगे। माननीय सदस्य
श्री मुरारी मोहन झा। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र के सिंहवाड़ा प्रखंड के पंचायत हरपुर के फतेहपुर में बागमती नदी में हर वर्ष बाढ़ आने के कारण मिट्टी का कटाव अधिक होता है, जिसे रोकने के लिए प्रोटेक्शन वाल अति आवश्यक है। जनमानस के हितों को देखते हुए यथाशीघ्र बनवाने की कृपा की जाए। श्री वीरेंद्र कुमार। प्रत्येक खेत तक किसानों को सिंचाई हेतु बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने हेतु सरकार से कार्य में तेजी लाने की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। बक्सर जिला के केंडी निवासी पप्पू कुमार शाह की 14 वर्षीय पुत्री के साथ 17/1/26 को दबंगों द्वारा दुष्कर्म किया गया, जिसका महिला थाना कांड संख्या 0526 है। अतः घटना में शामिल गिरफ्तार अपराधियों के स्पीडी ट्रायल से सजा में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अंतर्गत दुल्हिन बाजार प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुरा बनने के बाद प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मान्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे वहां की आम जनता को इलाज में भारी कठिनाई हो रही है। अतः सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुल्हिन बाजार को पुनः संचालित करने की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला अंतर्गत विभूतिपुर, दलसिंह सराय, मोहनपुर, पूसा, मोहद्दीनगर सहित 20 प्रखंडों में धान खरीद की स्थिति खराब है। महज 55% धान अभी तक खरीद की गई है, जबकि 97,500 मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य 28 फरवरी तक का है। मैं सरकार से शेष धान को अविलंब खरीदने की मांग करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनवर्षा प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, जिस वजह से स्थानीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा से डिग्री लेने से वंचित रहा है और अतः सरकार सोनवर्षा बाजार पर जनता द्वारा दी गई बेशकीमती जमीन पर डिग्री कॉलेज खोले, सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती अनीता जी। श्रीमती अनीता जी। जय हिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीगण, सभी सदस्यगण, नवादा जिला अंतर्गत पकरी बर्मा बाजार में स्टेट हाईवे 8 के किनारे बने नाला में कीचड़ भर जाने से नाला का गंदा पानी सड़क पर जमा हुआ है तथा कई घरों में गंदा पानी घुस चुका है। वहां के नागरिक काफी परेशान हैं, अतः उक्त नाला को यथाशीघ्र साफ करवाने की मांग करती हूं मैं। शुभानंद मुकेश। अध्यक्ष महोदय, कहलगांव एनटीपीसी में कार्यरत कुशल कामगारों से प्रत्येक 6 माह पर नया चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जिससे प्रक्रियात्मक देरी के कारण उनकी कार्य निरंतरता भंग होती है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि बराबर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त कर केवल प्रथम नियुक्ति के समय ही प्रभावी बनाया जाए। धन्यवाद। श्री मंजीत कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से गोपालगंज जिला अंतर्गत बरौली प्रखंड में अवस्थित मां नकटो भवानी मंदिर देवीगंज के पर्यटकीय विकास हेतु सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल करते हुए प्रति वर्ष 1 जनवरी को नकटो महोत्सव सरकारी स्तर पर आयोजित करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री जनक सिंह। अध्यक्ष महोदय, बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास, समय और ईंधन की बचत तथा व्यापार में सुगमता हेतु 589 करोड़ रुपए की लागत से सारण और मुजफ्फरपुर जिला सीमा पर अवस्थित जिला चंचलिया प्रखंड तरैया तथा फतेहाबाद प्रखंड पारू दियारा में बन रहे 3 लेन का महासेतु का चंचलिया दियारा पहुंच पथ को
जनहित में राज ऊंच पथ 104 से जोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात कहना है श्री केदार कि प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, प्रगति यात्रा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बना, उसका पहुंच पथ दियारा में ही गिरा दिया जा रहा। आखिर उस पुल का 600 करोड़ के रुपए का क्या उचित 4 महीने नहीं चल पाएंगे, सरकार देखेगी। SHX केदार प्रसाद गुप्ता। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुर्नी प्रखंड में SDPO का अपना भवन नहीं है, जो तुर्की थाना में चलता है। मैं सरकार से कुर्नी थाना के पीछे अवस्थित सरकारी जमीन में भवन बनाने का मांग करता हूँ। श्री विनय कुमार चौधरी। महोदय, दरभंगा जिला के बहेरी प्रखंड के जुड़िया में प्राथमिक विद्यालय सृजित हो। श्री दुलालचंद गोस्वामी। अध्यक्ष महोदय, कल प्रथम दिन इंटर 2 फरवरी 2026 को आयोजित हुई इंटरमीडिएट 2026 परीक्षा में अल्प अवधि देरी हुई पहुंचे परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित किया, क्योंकि 1 घंटा पहले बच्चों को पहुंचना पड़ता है, जिसके कारण बच्चों में घोर निराशा है। बहुत कम मात्रा में छात्र छात्राएं हैं। अतः आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे बच्चों का पुनः परीक्षा लिया जाए। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया अंतर्गत निराश्रित गौवंश के कारण सड़क दुर्घटनाएं, फसल क्षति एवं जन सुरक्षा की गंभीर समस्या बराबर बनी रहती है। अतः मैं सरकार से पूर्णिया में गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गौवंश संरक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सचिंद्र प्रसाद सिंह। सरकार इस पर संज्ञान ले। बिल्कुल संज्ञान और सरकार ले उत्तर रही है। प्रदेश की तर्ज पर जो है इसकी आवश्यकता है। संज्ञान ले रही है। संरक्षण केंद्र हर जगह बने, पूर्णिया में भी बने। सचिंद्र प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर विधानसभा सहित संपूर्ण जिला में अतिवृष्टि से 52,271 हेक्टेयर में धान के फसल की क्षति की विस्तृत रिपोर्ट जिला पदाधिकारी ने सरकार को भेजा है। कृषकों के फसल क्षति के शीघ्र भुगतान हेतु कृषि इनपुट स्वीकृत करने हेतु सरकार से मांग करता हूं। मोहम्मद मुर्शीद आलम। अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जो किहार प्रखंड के महलगा ग्राम पंचायत के बकरा नदी पर अवस्थित करहरा पुल वर्ष 2017 में आई भीषण बाढ़ से ध्वस्त हो गया है। अतः उक्त पुल का निर्माण कराने हेतु मांग करता हूं। कलाधर प्रसाद मंडल। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के बरहरा प्रखंड अंतर्गत बाबा बर्णेश्वर स्थान एक ऐतिहासिक धर्मस्थल है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में राज्य एवं अंतर्राज्य के लोग भी धार्मिक दृष्टि से आते जाते हैं। आना जाना लगा रहता है और काफ़ी भीड़ वर्ष में 2 बार यहाँ पर मेला भी लगा करता है, जिस कारण काफ़ी भीड़ होती है। माननीय से आग्रह है कि यहाँ पर एक पर्यटन स्थल बनाने की कृपा की जाए। इसके लिए मैं श्रीमान से मांग करता हूँ। श्री अरुण सिंह। श्री अरुण सिंह। रोहतास जिला संचालन समिति के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत अनुशंसित क्रमशः 3, 4 एवं 5 पर अंकित विक्रमगंज प्रखंड के कंडाडी, घोसिया ग्राम के मल्लाह मोहल्ला एवं सिकरिया नगर परिषद अंतर्गत काव नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराने की मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, बिहपुर विधानसभा अंतर्गत बिहपुर प्रखंड के अमरपुर ग्राम में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है महोदय। अतः सरकार से रास्ता के लिए जमीन अधिग्रहण कर
यथाशीघ्र रास्ता बनवाने की मांग करता हूं। अब ध्यान आकर्षक सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह अपनी सूचना को पढ़े। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नीति के अनुरूप दिनांक 5/9/2023 को कैबिनेट की बैठक में गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी और इसके निर्माण के लिए 2,99 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई थी। साथ ही गोपालगंज मेडिकल कॉलेज वर्ष 2025-26 सत्र से शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेज में शामिल किया गया था। पिछले वर्ष समर्था गोपालगंज के पत्रांक X27-23/2023/1840/रा दिनांक 25/5/2025 द्वारा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग पटना को माझा प्रखंड के धनकर उमर मठिया में उपलब्ध 24 एकड़ 37 डिसमिल सरकारी भूमि पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ भेजी थी। बावजूद इसके अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। अतएव गोपालगंज जिला वासियों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए गोपालगंज मेडिकल कॉलेज का निर्माण यथाशीघ्र शुरू कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री, समय चाहिए। ठीक। माननीय सदस्य श्री सज्जन प्रसाद सिंह अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ वर्तमान में करोड़ों किसान ले रहे हैं। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु आवेदक का पात्रता निर्धारण के लिए उसका नाम सरकारी रजिस्टर में जमीन विवरणी सहित दर्ज होना चाहिए था, लेकिन इस संबंध में कोई अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया और मनमाने ढंग से आवेदक का चयन कर योजना का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या में फॉर्मर आईडी जनरेट नहीं होने के कारण लाभार्थी की संख्या में भारी कमी होने की संभावना है। अतः अत्यंत लोकहित में वर्तमान में किसान निधि सम्मान योजना पा रहे सभी किसानों को भविष्य में इस लाभ को अनवरत प्रदान किए जाने हेतु उनका नाम सरकारी रजिस्टर में दर्ज करने के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री। हेलो बोलिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण दिया है। मैं आपके समक्ष सदन को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका कार्यान्वयन भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका कार्यान्वयन उद्देश्य के आलोक में किया जाता है। इस योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को देय है जिनके स्वयं के नाम से जमाबंदी है। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में राज्य के सभी पीएम किसान के लाभार्थी का फार्मर रजिस्टर तैयार किया जाना है। राज्य के सभी जिलों के सभी अंचलों में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य विशेष अभियान चलाकर कृषि विभाग द्वारा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए तृतीय चरण का विशेष अभियान दिनांक 2/2/2026 से दिनांक 6/2/2026 तक जारी है, जिसमें कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारी कर्मी सम्मिलित रूप से कार्य कर रहे हैं। अब तक पीएम किसान के किसी भी लाभार्थी को फार्मर आईडी नहीं बनाने के कारण इस योजना के लाभ से वंचित नहीं किया गया। वैसे किसान जिनकी जमाबंदी और उनके पूर्वजों के नाम पर है, उन सभी किसानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं के नाम से जमाबंदी हस्तांतरित कराने तथा उपरांत फार्मर आईडी बनाए जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। साथ ही ऐसे लाभुकों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा करते हुए फार्मर आईडी बनाया जा रहा है। माननीय सदस्य।
ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत जो ऑपरेशनल गाइडलाइन बना था उसके अंतर्गत लाभुक का चयन किया गया, लेकिन जो गाइडलाइन बना था उसके क्लोज 5(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बेनिफिट विल बी अलाउड दोज केसेज वेल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्टिवेबल लैंड lacks placed on account of succession due to death of the landowner. However, those eligible farmers whose names have been entered in the land record after 1/12/2018 till 1/2/19 shall be eligible for the benefits from the date of entry of land rights in the land records. In such cases where transfer of ownership of cultivable land has happened due to any reason which called we purchaser, succession will gift etc. Between 1/12 and 31/1/19, the installment creation to the 4 monthly period trimester December 18 March 19 during the financial year 18-19 shall be proportion amount from date of transfer till 21/3/19 with respect to 4-month period. अब ये कह रहे हैं सर कि लाभ दिया जा रहा है, ठीक है, लाभ दिया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि फार्मर को आगे लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जिस प्रकार से ये जिस प्रकार से आईडी जनरेट करा रहे हैं, तो एक समय सीमा जैसे बता रहे हैं कि अभी इन्होंने शुरू कराया है, ये क्या समय सीमा? पहले तो ये आईडी जनरेट हुआ नहीं, सीधे लाभ दे दिया गया। अब आईडी जनरेट करके तब उसको लाभ दिया जाएगा। तो जिस फार्मर के नाम पर जमीन नहीं होगा, जो लैंड ओनर नहीं होगा, उसको कैसे लाभ दे पाएंगे? हम जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जुड़ा हुआ है, जहां हम स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि कितने दिनों के अंदर उनको आईडी जनरेट कर दिया जाएगा ताकि सभी फार्मर को लाभ मिलेगा। और चूंकि ये मुद्दा पूरे बिहार का मुद्दा है, सभी जगह ये प्रॉब्लम है, और सभी किसानों को जिनके नाम पर जमीन नहीं है, जिनके बाप दादे के नाम पर जमीन है, या जो बटाई लिए हुए हैं और उनको भी किसान सम्मान निधि की लाभ मिल रही है, उनको लाभ नहीं मिलने की संभावना है। जरा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे माननीय मंत्री। सर महोदय, साफ तौर पर मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, बहुत सही कहा, पूरे बिहार के किसानों की नज़र है सरकार पर। बिहार में अभी तक के जो प्रोग्रेस हुए उसकी जानकारी सर आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूं। बिहार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वर्तमान में 73,37,270 किसानों को सम्मान निधि का योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक कुल 21 किस्त जारी हुए हैं, इसमें 30,093 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में भेज दी गई है। वर्तमान में भारत सरकार की एग्री स्टॉक योजना के अंतर्गत राज्य के सभी रैयत किसानों का फार्मर आईडी बनाया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार संयुक्त रूप से प्रयास कर रही है कि हम प्रत्येक गांव में कैंप लगा करके फार्मर आईडी बनाएं, और अभियान चल रहा है लगातार सर। अभी तक कुल 31,12,581 किसानों का फार्मर आईडी बनाया जा चुका है। जिन किसानों के पास जमीन का कागजात उपलब्ध है उनका आईडी तुरंत बनाया जा रहा है। जिनके पास कागज की कुछ समस्या, उनके लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग विशेष अभियान चलाकर समय दिया जा रहा है, विशेष अभियान भी चलाने का काम किया जा रहा है सभी किसानों, ताकि सबको कागजात की समस्या जो है उससे निजात मिल जाए। सभी किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है, और मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य एवं राज्य के तमाम अन्नदाता किसानों को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य में विशेष अभियान के तहत 6 जनवरी 2026 से 11,000 तक, 17 जनवरी 2026 से 21 जनवरी 2026 तक काम किया गया है। पुनः
दिनांक 2 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक सभी अंचलों में विशेष अभियान के तहत कैंप आयोजित किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट हो गया। महोदय 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 मैं आपके माध्यम जिनका से नाम ध्यान आकर्षण माननीय सदस्य नाम वही बोल पाएंगे। महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में भी देना चाहता हूं कि अभी कई ऐसे किसान सम्मान निधि लेने वाले लोगों का नाम इसमें से कटा है, जो कई टीचर इसका लाभ ले रहे थे, कई इनकम टैक्स पेई इसका लाभ ले रहे थे। तो ये पहले इसका रजिस्टर नहीं बना, किन किन को लाभ देना था ये भारत सरकार ने तो गाइडलाइन बना दिया, लेकिन इस पे बिहार सरकार ने स्पष्ट गाइडलाइन नहीं बनाया। तो क्या इस बार स्पष्ट रूप से गाइडलाइन ये बनाना चाहते हैं कि जो टीचर्स हैं या जो इनकम टैक्स पेई हैं या उस प्रकार के जो दूसरे लोग इस किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिनका नाम छटने से जो हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, पेपर में आए दिन आ रहा है, तो इस पर कोई स्पष्ट नीति बनाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूं। सरकार का जवाब स्पष्ट आया है कि सरकार के दोनों विभाग किसानों के हित में, कृषि विभाग राजभूमि सुधार विभाग अभियान चला रहा है। 33 लाख किसानों का आईडी बन गया है। ये अभियान चल रहा है और जल्दी ही मैं समझता हूं कि इस काम को पूरा किया जाएगा। कितने दिनों के अंदर आप इस अभियान को पूरा कराना चाहते हैं? एक समय सीमा निर्धारित करिए। यथाशीघ्र ये काम हो जाए संपन्न, उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। सरकार गंभीर है जाकर के, और इसमें नाम जो है प्लीज, इसमें नाम जो है इस ध्यानाकर्षण में श्री केदार प्रसाद बहुत समाप्त हो कि हमको इसका लाभ मिलने वाला है, निरंतर इसका लाभ मिलता रहेगा। आपकी चिंता सही है, सरकार संवेदनशील है। मंत्री जी आप माननीय सदस्य निर्धारित करिए। कहा जल्द से जल्द पूरा सरकार लगा हुआ है, दोनों डिपार्टमेंट लगा हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा जिनका नाम इसमें है, उसमें मैं देख रहा हूं कि आपके रजनीश जी का बोलिए आप। इसमें जो मूल प्रश्न है और हम ये जानना ये चाहते हैं कि पहले फार्मर आईडी क्या कंपलसरी नहीं था महोदय? पहले जमीन का स्वामित्व किसानों का उसके वंशावली के आधार पर निर्धारित हो जाता था और किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता था। अभी हाल में जो परिवर्तन हुआ है उसमें फार्मर आईडी बनाना है, और फार्मर आईडी तभी बनेगा जब किसान के अपने स्वयं के नाम पर जमाबंदी कायम रहेगा। और बिहार की जो स्थिति है महोदय, बहुत बड़ा जमीन और बहुत सारे किसान हम समझते हैं महोदय कि वो उनके दादा परदादा और पूर्वजों के नाम पर जमीन है। यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और ठीक कहा माननीय मंत्री ने कि इसमें भूमि राजस्व भी विभाग लगा हुआ है, लेकिन जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए बिहार में कि सभी रैयतों के नाम पर उनका जमाबंदी कायम हो जाए, तब तक के लिए क्या सरकार ऐसी व्यवस्था जो पूर्व में थी वंशावली के आधार पर वो बना के रखना चाहती है? मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वाजिब चिंता है। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो आशंका आपके मन में है उन सारी आशंकाओं को दूर करके सभी किसानों तक ये लाभ पहुंचे, उसके लिए हर संभव प्रयास करेगी। जितना जल्द हो सके इस पर कार्रवाई करेगी। जिनका नाम है उस ध्यानाकर्षण में जानते हैं अजय बाबू, सीनियर मेंबर आप हैं, अगर जिनका ध्यानाकर्षण में नाम होता है उनको अवसर मिलता है। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।